हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके से जब बूढ़े हो तो आपके अकाउंट में बहुत एक अच्छा अमाउंट हो, जिससे कि आपको अपने किसी भी रिलेटिव के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना रहे। आप अपने बुढ़ापे में एक ऐसा अमाउंट लेके रखें जिससे कि आप जब तक जीवित रहें तब तक उस पैसे से आप बहुत अच्छे से अपनी जीवन यापन कर सके। आप के खर्च उस पैसे से आप अपना निकाल सके, चाहे वो मेडिकल का खर्च हो चाहे रहन सहन का हो। तो उसी से रिलेटेड एक फंड लेके आया हूं, जिसमें आप अगर बहुत मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि रिटायरमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तो ये स्पेशली रिटायरमेंट के लिए ही प्लान बनाया गया है। अब इसकी क्या क्या चीजें हैं, रिटर्न की बात कर ले तो 19.78% का रिटर्न अभी तक दिया है, और ये 5 साल से पुराना फंड है। तो एक पुराने कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं, नया फंड नहीं है। तो रेगुलर 19 से 20% का रिटर्न हर साल ये देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में आप देख रहे हैं 15.39, 3 सालों में 36.51 और लास्ट के 1 सालों में 24.76% का दिया है। 6 मंथ में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 7.37 का। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपए मंथली से आप इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम भी करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपए जमा करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अपने इच्छा अनुसार कीजिए। फंड साइज की बात करें 2,02,775 करोड़ का इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब चलिए इसके कुछ होल्डिंग्स की बात कर ली। जो टॉप की होल्डिंग्स है वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ITC, जो कि अपने अपनी कैटेगरी में टॉप के कंपनी में आते हैं। ये उसमें इसके पैसे लगते हैं, मोस्टली पैसे। अब रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग मिनिमम लेके चलेंगे कि 1,000 रुपए तो हर इंसान आज की डेट में बचा सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अभी आपने देखा कि रेगुलर 19-20% का रिटर्न दे रहा था, हम लोग 19% पे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज, ये कैलकुलेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कैलकुलेशन है ये हो सकता है कि आपको रिटर्न 19 के बदले 20 भी मिल जाए, या नेक्स्ट सालों में ये 20 के बदले आपको 18 भी मिल जाए। तो इन सब चीजों पे आप एकदम से गारंटी लेके नहीं बैठ सकते कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक एजम्पशन हम लोग मान सकते हैं। साथ साथ मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ किसी के वीडियो देख के या मैं आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर ही दे। जी बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे फंड है, ऐसा इसका पूरा डिटेल है, आप इसमें कर सकते हैं। करने के लिए मैं पूरी तरीके से आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, सिर्फ कर सकने की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप जब भी इन्वेस्ट करें तो खुद से सारी चीजों को समझ लें, या कोई एडवाइजर है आपको फाइनेंशियल, उससे आप संपर्क करके ये सारी चीजें करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए 5 सालों के लिए आप 1,000 रुपए पर मंथ जमा करते, तो 60,000 तो आप जमा कर पाएंगे, और रिटर्न मिल जाएगा आपको 40,000 अलग से। यानी 60,000 इन्वेस्टमेंट, 40,000 एक्स्ट्रा, टोटल 5 सालों में आप रिटर्न टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 लाख की। लेकिन अगर आप 10 सालों तक करते हैं तो 1,20,000 आप जमा करेंगे और मिलेगा 2,38,000। टोटल वैल्यू 1,20,000 ये, 2,38,000 ये, 3,58,000 आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। यही चीज 15 सालों में क्या होगा, 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 8,40,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,20,000। अब 20 सालों के लिए देखा जाए, क्योंकि अगर आज आपकी एज 25 साल या 30 साल है तो और आप रिटायरमेंट वाला प्लान है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि मैं 25-30 सालों के बाद ही इससे पैसे निकालूं। क्योंकि रिटायरमेंट तो अगर आप 25 के हैं तो 60-65 में आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, तो 35 साल या 30 साल बाद ही आप निकालेंगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोग थोड़े लॉन्ग टर्म में चलेंगे। 20 सालों में ये जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2,40,000, रिटर्न मिल जाएगा 24,80,000 के आसपास, टोटल वैल्यू 27,19,000। अब चलिए 25 सालों में देखते हैं। तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 67,80,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 70,80,000। यही चीज अगर आप 25 साल के हैं और 55-60 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 30 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो 30 सालों में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट और 1,80,00,000 के आसपास आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा। लेकिन ये तो हो गई जो 30 साल के लिए है, वो 60 साल में चाहते हैं तो ये 30 साल के लिए आपने कर दिया। लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी कम है, आप चाहते हैं कि 25 साल मेरी एज है और मैं 60 के एज में मुझे रिटायरमेंट के तौर पे बहुत अच्छा अमाउंट मिले, तो आप 35 साल तक कर सकते हैं। तो मैं 35 का भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। 35 सालों में आपको इन्वेस्ट
होंगे 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 4,20,000। और रिटर्न आपको कितना मिलेगा ये देख के आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है। 4,65,00,000 के आसपास टोटल वैल्यू हो जाएगी, 4,70,00,000 के आसपास। तो ये इतना अमाउंट आपको मिल सकता है अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गई कि इतना रिटर्न मिल सकता है, इसमें थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, रिटर्न कितना परसेंट उस टाइम मिलता है आपको उस पर भी डिपेंड करता है। अब चलिए कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की बात कर ले इस फंड की। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि 1% से कम है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं 1% से कम वाले को सेलेक्ट करें फंड को, तो एक्सपेंस रेशियो उस मुकाबले तो कम ही है। बाकी फंड से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि अभी के डेट में 29, 30 पॉइंट में बात कर रहा हूं मैं, 0.50 इतना तक आपको एक्सपेंस रेशियो वाले फंड भी हैं अवेलेबल। लेकिन उस बेसिस पे ठीक है कि 1% से कम है। एग्जिट लोड भी नहीं है, अगर आप एग्जिट करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कटने की संभावना नहीं है, जीरो एग्जिट लोड। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है इसका, वो क्या है कि इसका लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पैसा 5 साल से पहले पैसा निकालें तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पैसा आपका लॉक हो जाएगा 5 सालों के लिए। ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया 2 लाख 4 लाख का और कोई घटना हो गई, आप चाहते हैं कि 1 साल बाद आप तुरंत पैसे निकाल लें तो वो नहीं निकलेगा क्योंकि ये लॉक हो गया आपका पैसा। यहाँ पे ये चीज सिर्फ इसमें एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।